करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। तो मरियम नवाज शरीफ कहां की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब से जलने वालों के दिमाग साफ कर रही हूं। उनको गुस्सा आता है कि पंजाब की बात क्यों करती हूं। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा कि तमाम सूबों को फंड्स बराबर मिलते हैं। पंजाब की तरह सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हूँ। अगर आपकी सड़क टूटी हुई हैं तो हुकूमत से सवाल करो। आटा महंगा मिलता है तो कचरा पड़ा हुआ है तो हुकूमत से सवाल करो। तब्दीली के दावेदारों के दौर में भी हर तरफ गंदगी के ढेर थे। गोगी और पिंकी के दौर में सिर्फ तबाही हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कशीदगी और लफ्जी गोलाबारी। मुफाहमत के लिए सदर आसिफ जरदारी मुतहर्रिक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत। सीज़ फायर का टास्क सौंप दिया। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुश्किल में थे तो आपकी दुहाइयां आसमान तक गई। फिर लोग सुनेंगे और फिर पीपल्स पार्टी ही होगी जहां तक आप आएंगे। लिहाजा इस लड़ाई को जो है और इस तनकीद को जो है आप मुस्बत अंदाज में लीजिए और इसको हमारे गले में अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिएक्ट करने, जवाब देने, और हम चाहते नहीं कि उस लहजे में जवाब दें जिस तरह के आपके लोग दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, हमें ना घसीटे। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ कुर्सी पर बैठे अच्छे नहीं लगते। पंजाब हुकूमत पर तनकीद का मतलब सूबे पर तनकीद नहीं। कोई पार्टी सूबे को जागीरदार करार नहीं दे सकती। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिलावल भुट्टो ने कभी मोदी को घर नहीं बुलाया। सिंध ने मुतादिद सैलाब और आफात देखी, टिकटॉक नहीं बनाई। एक तरफ सीज़ फायर की बात, दूसरी जानिब हर घंटे बाद हवाई फायरिंग। शोला उगलती जुबानों के साथ सीज़ फायर कैसे हो, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा कि दिन रात लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम आपको हार पहनाएंगे। हमारी लीडरशिप आला ज़र्फ़ ज़ाती हमलों पर भी खामोश है। सिंध किसी की जागीर नहीं। आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं, जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दें। पीपी नून लीग में टोपी ड्रामा नहीं तो अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का ऐलान। कहा कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी। अदम एतमाद की सूरत में नए इंतखाबात होने चाहिए। वाज़े किया एतमाद का वोट दिया जा सकता है लेकिन पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को इजरायली कैद से रिहाई मिल गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रिहाई की तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बयान। कहा कि मुश्ताक अहमद ओमान में पाकिस्तान के सिफारत खाने में मौजूद हैं। उनकी सेहत बेहतर है और उनका हौसला बुलंद है। सिफारत खाना उनकी ख्वाहिशात और सहूलत के मुताबिक वतन वापसी में ताउन के लिए तैयार है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पांव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया।
हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जंजीरें, बदतरीन तशद्दुद। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जुल्म की दास्तान दुनिया को सुना दी। कहा कि 6 दिन इसराइल की बदनामी ज़माना जेल में कैद रहा। नाकाबंदी को तोड़ेंगे, गजा की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। समूद फ्लोटेला में इसराइली फोर्सेस के हमले में मुश्ताक अहमद को यरगमाल बनाया गया था। इजरायली जेल में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और ग्लोबल समूद फ्लोटेला के कारकुनान से जो सलूक किया गया वो काबिल मज़म्मत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक अब एक बैनुल अक़वामी तहरीक बन चुकी है। तहरीक को इजराइल और उसका सरपरस्त अमरीका नहीं रोक सकते। गजा जंगबंदी के लिए मिस्र में होने वाले अमन मुज़ाकरात में हमास ने मुतालबात पेश कर दिए। हमास की मुस्तकिल और जाम जंगबंदी, इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला और इमदादी सामान को बिला रोक टोक फरहमी समेत कई अहम शराइत। तर्जुमान के मुताबिक एक ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो गजा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और उनके बुनियादी हुकूक की ज़मानत दे। बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी और गजा की तामीर नौ के फौरी आगाज़ और अव्वलीन तरजीह है। एक जानिब मुज़ाकरात, दूसरी जानिब हमले। काबिज़ सेहूनी फ़ौज ने गजा में मज़ीद 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जुमे से इजरायली फोर्सेस के हाथों 104 अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके। जुमे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से बमबारी रोकने का मुतालबा किया था। अमरीका ने जंग के आगाज़ से अब तक इसराइल को 21.7 अरब डॉलर्स की अस्करी इमदाद फराहम की। गजा पर इसराइली जाहरियत को 2 साल मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर गैर मामूली हमला किया। तूफ़ानुल अक्सा के दौरान 1139 इसराइली हलाक हुए। हमास ने 240 को यरगमाल बनाया। हमलों के जवाब में इसराइल ने किसी बैनुल अक़वामी कानून, किसी उसूल की पासदारी ना की, पूरे गजा को मलबे का ढेर बना दिया। सेहूनी फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 माह के दौरान गजा में 20,000 बच्चों समेत 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 2 साल के दौरान हर घंटे के दौरान एक बच्चा शहीद हुआ। मरने वालों की तादाद में वो लोग शामिल नहीं जो मुनहदिम इमारतों के मलबे तले दबकर शहीद हुए या लापता हैं। इजरायली दहशतगर्दी, काबिज़ सेहूनी फ़ौज की अस्पतालों, क्लिनिक्स और एम्बुलेंसेस पर भी बमबारी। 2 साल से 34 अस्पतालों समेत 125 सेहत के मराकज़ को तबाह कर दिया गया। अस्पतालों पर इजरायली हमलों में 1722 डॉक्टर्स, तिब्बी माहिरीन और इमदादी कारकुन भी शहीद हुए। सैकड़ों मरीजों को अस्पतालों से ज़बरदस्ती निकाल कर इजरायली जेलों और फौजी कैंपों में कैद किया गया। इसराइल के गैर इंसानी मुहासरे के बाइस गजा में कहत की सूरत हाल। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस 154 बच्चों समेत 459 अफराद इंतकाल कर गए। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत तारीखी रफ्तार से बढ़ी। इमदाद की तकसीम के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2600 अफराद शहीद और 19,000 जख्मी हुए। The Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together. मुस्लिम उम्मा को आज गुर्बत, इंतशार और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का सामना है। तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में तकरीब से खिताब।
इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया के वज़ीर आज़म के लिए PhD की एजाज़ी डिग्री। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। गोबी पार्टनर्स का ई-कॉमर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में इश्तराक में इजहार दिलचस्पी। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे गिराने की तस्दीक कर चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि हमारी फौजी हिकमत अमली हमेशा कारगर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती रही है। हम खुद साख्ता मशरक़ी मगरबी हर टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारत की अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार। भारतीय अर्शीव का गैर जिम्मेदाराना और मुझे का खेज बयानात देना वतीरा बन चुका। एक सवाल पर बोले कि भारत के कितने तैयारे गिरे, आज भी इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में कलदम BLA का एक और वार। शिकारपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाका, 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर हुई। 26वीं आईनी तरमीम अहम मुकदमा है, पीछे नहीं हटेंगे। PTI ने महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद किया, जो इस बात का सबूत है कि PTI के कायद को अपनी जमात के लोगों पर एतमाद नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को बर्बाद कर दिया। JHQ हमला केस में बानी का अदालत में पेश होने से इनकार। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की अडियाला जेल में समाअत। जज ने दलाइल सुनने के बाद समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने ट्रायल कोर्ट को केस का फैसला सुनाने से रोकने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि तोशाखाना 1 में भी हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सज़ा मुअत्तल कर दी थी। गजा जंग के 2 साल मुकम्मल होने पर यूरोप के शहरों में लाखों अफराद के फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे। समूद प्योटेला के शुरा पर तशद्दुद के खिलाफ मार्च और रैलियाँ। टर्की, हॉलैंड, बल्गारिया, मराकेश, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और यूनान समेत मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का अपनी हुकूमतों से इसराइल से तजारती ताल्लुकात मुअत्तल और गजा में नस्लकुशी ख़त्म करने का मुतालबा।
गजा पर इजरायली जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। शाहराह कायदीन पर रैली का इनेकाद। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी इजराइल मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। सुपर मून जलवागर। सुपर मून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जा रहा है। रवां साल के मजीद 2 सुपर मून 5 नवंबर और 5 दिसंबर को दिखाई देंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। ऐलान करदा स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की लाहौर में 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान के नूर जमान अमेरिका में जारी ओपन स्क्वाश क्लासिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में 5th सीड फ्रांसीसी हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त। नूर जमान और ग्रेग के दरमियान मुकाबला 75 मिनट तक जारी रहा। और साइंस फिक्शन फिल्मों के शायकीन हो जाएं तैयार। हॉलीवुड फिल्म ट्रॉन एरेस की रिलीज में 3 रोज बाकी। फिल्म 10 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर पेश की जाएगी।